नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान अड्डा और मैं हूं सोमदत्त शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा दरअसल एक स्टिंग ऑपरेशन को लेकर है, जिसमें एक विशेष सरकारी वकील जो कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अपॉइंट किए गए थे, उनका नाम है प्रवीण चव्हाण। प्रवीण चव्हाण का स्टिंग ऑपरेशन करीब 125 घंटों का रिकॉर्ड किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, और उस स्टिंग ऑपरेशन को पेश किया है महाराष्ट्र की विधानसभा में। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हों, चाहे दूसरी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, उसके नेता पिछले काफ़ी समय से जो बीजेपी के विधायक हैं, इसके अलावा जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं, उन पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको झूठे मामलों में फंसाने के लिए इस विशेष सरकारी वकील के जरिए ये पूरी कहानी रची गई थी। ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है विधानसभा के अंदर। मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा कि गिरीश महाजन के ऊपर पिछले साल एक अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 29 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की थी। गिरीश महाजन पर आरोप था कि उन्होंने एक संस्था के डायरेक्टर को बंधक बनाया, उससे वसूली की, उससे कई तरह के ऐसे आरोप लगाए, और उसके बाद में गिरीश महाजन पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद में देवेंद्र फडणवीस ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। ये 125 घंटे का ये स्टिंग ऑपरेशन है, जिस स्टिंग ऑपरेशन में यह बात निकल कर सामने आ रही है कि जो विशेष सरकारी वकील हैं प्रवीण चव्हाण, उनका ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। और प्रवीण चव्हाण लगातार इस स्टिंग ऑपरेशन में यह कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बड़े साहब, यानी कि बड़े साहब का कहने का मतलब उसका है कि शरद पवार की तरफ से बहुत दबाव है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं दिलीप वलसे पाटिल, उनकी तरफ से जो है ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको निशाने पर लिया जाए, उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएं। इसके अलावा जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं उन पर भी कई तरह के गंभीर जो है मामले दर्ज किए जाएं, ऐसा इस स्टिंग ऑपरेशन में बताया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद ये कहा है कि उनको खुद को, यानी कि फडणवीस को भी फंसाने की साजिश जो है महाविकास आघाड़ी के नेता, खासतौर पर कई मंत्री हैं, जिसमें कि शरद पवार के अलावा जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनका नाम है दिलीप वलसे पाटिल का, इसके अलावा जितेंद्र आव्हाड का नाम है, इसके अलावा दूसरे भी ऐसे कई और मंत्री हैं, उनका नाम है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक पूर्व सहयोगी का भी नाम लिया है, और उनका नाम है एकनाथ खड़से। एकनाथ खड़से के बारे में भी यह विशेष सरकारी वकील बता रहे हैं कि इन्होंने भी, यानी कि खड़से ने भी आरोप लगाए, और खड़से ने भी कहा कि जो है बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको गिरफ्त किया जाए, उनको फंसाया जाए, और उनके ऊपर तमाम झूठे मुकदमे दर्ज किए जाएं और उनको जेल भेजा जाए। ये जो संगीन आरोप लगाए हैं, ये इससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। तमाम लगभग 1 से 1.5 घंटे का भाषण था, जिस स्टिंग ऑपरेशन पर बोलते हुए नज़र आए देवेंद्र फडणवीस, और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार जो है विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है, विपक्ष के नेताओं को दबाना चाहती है। यही कारण है कि बड़े नेता इस साजिश में शामिल हुए। फडणवीस यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस भी खुद जो है इस षड्यंत्र में शामिल रही है। इसलिए वह मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई के जरिए कराई जाए, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस खुद इस षड्यंत्र का हिस्सा रही है। ऐसे में यह जांच पारदर्शी तौर पर नहीं हो सकती। यही कारण है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के जरिए कराया जाए। जब ये बयान देकर देवेंद्र फडणवीस बाहर आए, तो उसके बाद में जो महाराष्ट्र सरकार में जो शामिल पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी बयान आए हैं। ख़ासतौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस इस तरह की जो है स्क्रिप्ट लिखने में माहिर हैं, और ये एक स्क्रिप्ट है, इसको एक स्क्रिप्ट करार दिया है नाना पटोले ने। इसके अलावा एकनाथ शिंदे हैं,
शिवसेना के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो आरोप लगाए हैं उनकी महाराष्ट्र सरकार जांच करेगी, गृह मंत्रालय जांच करेगा और जो मुंबई पुलिस है इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि मुंबई पुलिस पूरी तरह से इस तरह की जांच को जो करने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार अगर ये आरोप सच साबित होते हैं, जैसा कि स्टिंग ऑपरेशन में दिख रहा है, फडणवीस ने भी खुद विधानसभा के अंदर कहा कि ऐसे कई जो है नेताओं के नाम लिए हैं इस विशेष सरकारी वकील ने कि उनके कहने पर जो है ये विशेष सरकारी वकील जो है पुलिस को स्क्रिप्ट देते थे। इसके अलावा जो गिरीश महाजन का मैंने जिक्र किया, गिरीश महाजन पर दरअसल पिछले साल एक मामला दर्ज हुआ था। उसी मामले में उनको मकोका के तहत अंदर करने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार कर रही थी, बल्कि करने वाली थी, ऐसा फडणवीस ने आरोप लगाया। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार क्या इस वजह से जो है विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लेना चाहती है कि जैसे कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो महाराष्ट्र सरकार की जो तीनों पार्टियां हैं, उन पर निशाना साधा जा रहा है, उन पर रेड की जा रही है, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, उनके ज़रिए। तो क्या ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक पलटवार की कोशिश थी? अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार फडणवीस ने जो आरोप लगाए हैं विधानसभा के अंदर वो किस तरह से जो है उनको किस तरह से सामने रखा जाता है और उसकी किस तरह से जांच हो पाती है, ये आगे कुछ दिनों में पता चल जाएगा। कैमरामैन लक्ष्मण जायसवाल के साथ मैं सोमदत्त शर्मा, हिंदुस्तान अड्डा के लिए मुंबई से।